अरे इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब 5,000 वर्ष के षष्ठी रूपी बेहद के ड्रामा की शूटिंग हो रही थी, रिहर्सल हो रही थी, उस समय सुपरमेसी का पार्ट, हीरो पार्टदारी का पार्ट कौन सी आत्मा ने बजाया? एक अक्षर लिखने में कितनी देर लगाते हैं, आदम ने बजाया लड्डू। अपन को परमात्मा भगवान शिवो हम समझ के बैठ गए और वो हीरो पार्ट बजाया। हाँ, शिव की आत्मा ने हीरो पार्ट बजाया और बता भी दिया, मुरली में भी बताया। कह देते हैं भक्ति मार्ग में देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। इसका मतलब किसने बोला? ये शिव ने बोला ना। हाँ, शिव ने बोला कि महादेव का पार्ट भी कौन बजाता है संगम में? मैं बजाता हूं अभी या कोई दूसरी आत्मा बजाती है? तो ज्ञान सागर का भी पार्ट कौन बजाता है? वही शिव ही बजाता है। परमात्मा का भी पार्ट शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल पीरियड में कौन बजाता? हाँ, अभी की बात है, वर्तमान की है, 18 जून 1968 की बात है। परमात्मा और है भी ज्ञान का सागर है, गाया भी जाता है ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है, नहीं गाया जाता? शांति का सागर, सुख का सागर। तो जो गायन है किस समय की यादगार है? अरे एक अक्षर धड़ाक से लिख दो, बात खत्म हुआ है। हाँ, पुरुषो संगम युग की बात। संगम युग तो ढेर के ढेर एक्यूरेट नहीं लिखते कभी। पुरुषोत्तम संगम युग की बात है कि पुरुषोत्तम संगम युग में है ये जो पार्ट बजाया है जिसने, तो उसने पार्ट बिंदु रूप में बजाया या शरीर धारण किया तब बजाया? बिंदु रूप जो है ही ओरिजिनली बिंदु रूप, सदा बीज रूप स्टेज में है, लेकिन शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाए बिना शरीर के है। ये गायन होगा क्या? गायन शिवो हम ज्ञान का सागर परमात्मा, ये गायन होगा? नहीं होगा। तो बाप भी कहेंगे, क्या कहा? भी क्यों लगा दिया है? बाप भी कहेंगे मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। है? कौन सा बाप कहेंगे मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं? हाँ, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं कहेगा तो मनुष्यों का बाप तो प्रजापिता आदम ही है, अर्जुन कहो, है ना? हाँ, आत्माओं का बीज कौन हुआ? आत्मा का बीज कहेंगे शिव। क्यों? उनका नाम शिव ही है, वो कभी आत्मा का नाम बदलता नहीं। क्या? जैसे शंकर में तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, तो उसको शंकर नेत्र कहते हैं क्या? ब्रह्मा नेत्र कहते हैं? विष्णु नेत्र कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? शिव नेत्र कहते हैं। शिव नेत्र का मतलब यह है कि उसमें जो प्रवेश करने वाली आत्मा है, शंकर में जो पार्ट बजाने वाली है, देव देव महादेव शंकर का भी पार्ट बजाती है। जब तक वो संपूर्ण नहीं बना है शरीरधारी आत्मा है, तब तक वो पार्ट बजाने वाली आत्मा सुप्रीम सोल ही हुई ना। हाँ? तो ये किसने बोला? बाप भी कहेंगे मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। ये मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, ये तो प्रजापिता ही कहेगा, मनुष्य सृष्टि का बाप ही कहेगा ना। इसलिए मुझे सारे सृष्टि के चक्कर का
इस झाड़ का ये रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। ये किसने बोला? क्या ब्रह्मा बाबा ने बोला? नहीं, माने यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था वो ब्रह्मा बाबा ने पहचाना नहीं, वही सुपरमेसी की व्यक्तित्व है, नहीं पहचाना है? हाँ, उसे पहचाना, लेकिन अब वो आत्मा, राम वाली आत्मा दोबारा जन्म लेकर के भी सृष्टि में रंगमंच पे कहीं होगी या नहीं होगी? हाँ, ये बुद्धि में आया? यहां तक बुद्धि चलाने की दरकार नहीं, बस ये समझ लिया कि हाँ वही हम बच्चों के बीच में वही सुपरमेसी का पार्टधारी था। तो उसकी बुद्धि में उन्होंने अपना गुरु मान लिया कि नहीं बाबा ने? कब माना? ब्रह्मा बाबा ने वो यज्ञ के आदि का जो व्यक्तित्व था, जो मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाता था, ड्रिल कराता था, जिन ड्रिल कराने वाली आत्माएं थी ना दोनों, तो उनको जान लिया ना। क्या जाना है? कि उसको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में मान लिया कि नहीं? हाँ, मान लिया। मम्मा शरीर को मान लिया कि वो है आदि मध्य अंत की नॉलेज है। ओ ओम मंडली के आदि वाले व्यक्तित्व की बाबा को, ब्रह्मा बाबा को याद आई। क्यों नॉलेज है? कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। हाँ, ये उनकी बुद्धि में था क्या? प्रजापिता की बुद्धि में ये था कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं? ये तो नहीं था, है? तो ये बात किसने बोली कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं? वो समझाते हैं। इसका मतलब ये भावना जो है वो ब्रह्मा बाबा के अंदर आई कि वो व्यक्तित्व ऐसा था, ओम मंडली वाला जो हमको पढ़ाई पढ़ाता था, कि वो उसकी बुद्धि में था कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। तो था क्या है? उस समय प्रजापिता की बुद्धि में ये बैठा था कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। ये नहीं समझा कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। हाँ, ये समझा कि मैं भगवान हूं, मैं शिव हूं। तो और तो कोई मनुष्य तो नहीं समझता, समझाते हैं ना ये बात है। तुम्हारा गुरु है, फिर शिव बाबा का तो कोई गुरु नहीं है? माने ब्रह्मा बाबा ने ये तो स्वीकार कर लिया कि यज्ञ के आदि में जो हमारे साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन देने वाला था, है वो हमारा भागीदार था, वो ही वास्तव में सदगुरु था, है? वो ही शिव बाबा था। बैठा कि नहीं है? लेकिन ये नहीं बैठा कि वो शिव बाबा था तो अभी भी वो शिव बाबा होगा या नहीं होगा, है? वो समझा नहीं, वो हमारे अंदर है, वो ज्योति बिंदु बन गया और वो ज्योति बिंदु बनकर मेरे अंदर काम कर रहा है। ये नहीं समझा कि वो दूसरा जन्म ले